अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। मैं हूं आपकी साइंस टीचर सबा और हम कर रहे हैं आपकी बुक का यूनिट नंबर 1 विच इज अबाउट द ह्यूमन बॉडी। आफ्टर डिस्कसिंग सेवरल सिस्टम्स आज हमने बात करनी है आपके स्केलेटल सिस्टम के बारे में और डिटेल में, तो आए आगे चल के उसके बारे में देखते हैं। इन दिस यूनिट अभी तक हमने कई ज्यादा डिफरेंट सिस्टम्स को कवर किया हुआ है। आपके लिए मैं चाहूंगी कि आप उनको पहले से अच्छे से अंडरस्टैंड करें और फिर उसके बाद आप स्केलेटल सिस्टम की तरफ आएं, क्योंकि स्पेशली जो मस्कुलर सिस्टम है और स्केलेटल सिस्टम है वो आपस में थोड़े से लिंक्ड हैं। उसके अलावा जिस पर रिकैप हमने अभी तक बात की हुई है नर्वस सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, मस्कुलर सिस्टम की, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग द फिफ्थ सिस्टम जो कि क्या है, जो कि है अबाउट द स्केलेटल सिस्टम। नाउ अबाउट द स्केलेटल सिस्टम बिफोर वी मूव ऑन टू इट, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे दिमाग में वो सारे कॉन्सेप्ट्स हों जो हमने इस यूनिट के पहले लेक्चर से सीखे थे। इफ यू रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट द फैक्ट कि बेसिकली पर्पस क्या है आपके स्केलेटल सिस्टम का। स्केलेटल सिस्टम में आ जाता है आपको पूरा का पूरा स्केलेटन, आपकी जो बोन्स हैं, जो एडल्ट्स की 206 बोन्स होती हैं, उनका बना हुआ एक जो स्केलेटन होता है, जो आपने पिछले लेसन में देखा भी था, जिसकी इमेज भी आपने देखी थी, उसकी बात हो रही है। और उसका पर्पस क्या था, आई जस्ट गो ओवर इट क्विकली, लेकिन डिटेल में हमने इसके बारे में पहले बात की हुई है। सो द पर्पस ऑफ अ स्केलेटल सिस्टम इज सबसे पहले आपकी बॉडी को सपोर्ट करना, ताकि आपकी बॉडी जो है इन प्लेस रह सके, वो जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, उसके बैलेंस जो है वो खराब ना हो जाए। उसके बाद दूसरा उसका फंक्शन क्या होता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, जैसे कि आपका हार्ट है, आपके लंग्स हैं, आपके इंटेस्टाइन्स हैं, वो सब आपके रिब केज के अंदर है। रिब केज जो है वो आपके स्केलेटन का हिस्सा है, तो आपका रिब केज, आपका जो स्केलेटन है वो क्या काम कर रहा है, वो उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम कर रहा है। आफ्टर दैट एज वी मूव्ड ऑन वी रेड अबाउट द थर्ड पर्पस, जो कि क्या था, व्हिच वाज बेसिकली अबाउट कीपिंग द ऑर्गन्स इन प्लेस। सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करना ही नहीं, बल्कि उनको उनकी जगह पे रखना भी स्केलेटल सिस्टम का ही काम होता है। एंड लास्टली जो लास्ट पर्पस हमने बात की थी वो क्या था, दैट वाज बेसिकली वर्किंग विद योर मसल्स एंड योर टेंडन्स फॉर व्हाट, टू कीप यू बी एबल टू मूविंग, राइट। तो आपको मूव करने के लिए, आपकी बॉडी की मूवमेंट को अलाउ करने के लिए वो चौथा पर्पस है, वो भी आपका स्केलेटल सिस्टम जो है वो अलाउ करता है। नाउ दैट वी आर थ्रू विद दैट, उसके बाद हमने बात की थी 3 डिफरेंट डेफिनेशंस की, जो कि किससे लिंक थी, स्केलेटल सिस्टम से लिंक थी। उसमें सबसे पहले हमने बात की थी जॉइंट की। डू यू रिमेंबर व्हाट अ जॉइंट इज? वेरी गुड। तो जॉइंट बेसिकली हम कहते हैं जब दो बोन्स आपस में कनेक्ट होती हैं, मिलती हैं जिस पॉइंट पे, उसको हम जॉइंट का नाम दे देते हैं। आपकी हड्डियों का जो जोड़ होता है, जिसको आप उर्दू में कहते हैं, वो भी जॉइंट कहलाएगा। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन थी लिगामेंट की। लिगामेंट बेसिकली एक टिश्यू होता है, अ बैंड ऑफ टिश्यूज होता है, जो क्या करते हैं, जो बोन्स को उनकी जगह पे रखता है, यानी उनको होल्ड टुगेदर करता है, उनको सपोर्ट करते हैं। एंड लास्टली वी स्टडीड अबाउट टेंडन्स अगेन। टेंडन्स की बात मस्कुलर सिस्टम में भी हुई थी। टेंडन्स बेसिकली क्या करते हैं, टेंडन्स करते हैं मसल्स और बोन्स को अटैच, उनको आपस में लिंक करने के लिए, एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए, ताकि मूवमेंट जो है वो पॉसिबल हो सके। क्यों? क्योंकि बोन्स और मसल्स ने साथ साथ मूव करना होता है। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, अपने हैंड जेस्चर्स यूज कर रही हूँ, तो मेरा मसल भी मूव कर रहा है और मेरी बोन भी मूव कर रही है। तो उन दोनों को साथ कनेक्ट कौन कर रहे हैं, टेंडन कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि वो दोनों एक टाइम पे साथ साथ मूव कर सकें। Now that we have discussed everything जो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। While we were ending the previous lecture, उसमें हमने क्या बात की थी, We talked about these 3 different types of joints, कि आपकी जो joints होते हैं उनमें 3 किस्म की अलग अलग टाइप्स आ जाती हैं। वो कौन सी है? सबसे पहले होता है आपका स्कल का जॉइंट। स्कल, आपके जो हेड वाली बोन है उसको हम स्कल कहते हैं, और उसको क्या कह रहे हैं हम, वो एक पहली टाइप है। दूसरी टाइप है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आई एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस लेक्चर एज वेल कि बॉल एंड सॉकेट इस तरह से होते हैं कि जैसे खाली जगह हो सॉकेट की, उसके अंदर कोई बॉल जाकर प्लेस हो जाए, बिल्कुल उसी तरह आपके बॉडी के कुछ जॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव द हिंज जॉइंट व्हिच इज आल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट, जो अपने तरीके से मूवमेंट्स करता है। अब हमने इनको 3 अलग अलग कैटेगरीज में इसलिए रखा है क्योंकि आपकी बॉडी में 3 अलग अलग कैटेगरीज में इस तरह के जॉइंट्स हैं, ठीक है। और फिर इसमें एक और फर्क ये आ जाता है कि कुछ जो है मूव कर सकते हैं और कुछ जो है वो मूव नहीं कर सकते। इफ यू रीड विद मी, स्कल जॉइंट नेवर मूव्स। जो आपके स्कल का जॉइंट है वो कभी मूव नहीं कर सकता, अलबत्ता बॉल एंड सॉकेट और हिंज जॉइंट जो है वो मूव करते हैं। और उसकी एग्जांपल क्या होगी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की अगर आप एग्जांपल देखें, जो आपका हिप जॉइंट है और जो आपका शोल्डर जॉइंट है, कंधे का जॉइंट और आपके हिप का जो जॉइंट है वो क्या करते हैं, वो मूव कर सकता है। ऑब्वियसली आपने कंधे से मूवमेंट कर सकते हो, राइट, यू कैन मूव योर शोल्डर। तो दैट्स व्हाई वी से दैट अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज एबल टू मूव एंड इट इज लाइक अ बॉल एंड अ सॉकेट। तो आपके शोल्डर में थोड़ी सी सॉकेट जैसी जगह होती है, और फिर जो आपका अपर आर्म का पार्ट है, लाइक अ बॉल, इट गोज एंड फिट्स इनटू दैट सॉकेट। सो दैट्स व्हाई व्हाट आर वी कॉलिंग इट, वी आर कॉलिंग इट अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नाउ लेट्स गो एंड सी व्हाट अ हिंज जॉइंट इज। Now that we've talked about ball and socket joint, जो दूसरी चीज है वो क्या है, वो है आपका hinge joint. It's also a different type of joint. उसकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो hinge joint आ जाता है जो आपका नी का joint है और जो आपका elbow का joint है। नी यानी जो आपका घुटना है टांगों में, उसकी बात हो रही है, और elbow ये वाली जो आपकी जगह होती है
इट इज व्हाट, इट इज अ हिंज जॉइंट। ऑब्वियसली बॉल एंड सॉकेट की तरह नहीं है, लेकिन क्या आप अपनी एल्बो को मूव कर सकते हो? मोस्ट डेफिनेटली। और आप अपनी नी को भी मूव कर सकते हो, उसको बेंड कर सकते हो। तो जो ये जो डिफरेंट किस्म के जॉइंट्स हैं अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। जिससे आपका जो शोल्डर जॉइंट है उसका आप पूरा मूव कर सकते हो 360 डिग्रीज पे, लेकिन जो आपका नी का और आपका एल्बो का जॉइंट है उसको आप पूरी तरह से मूव नहीं कर सकते, सिर्फ एक साइड पे मूव कर सकते हो, राइट? सो दैट इज हाउ दे आर बोथ डिफरेंट एंड दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। We've done with the 3 different types of joints. So now what you can do is कि एक इमेज में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपकी बुक में भी ये है, उसमें क्या हुआ है, उसमें पूरा स्केलेटन ड्रॉ हुआ है। एज यू कैन सी यहाँ पर आपको सबसे पहले ऊपर नजर आ रही है आपकी स्कल की जो बोन है, स्कल जॉइंट जो है उसको आप देख सकते हो। सो दैट इज व्हाट योर स्कल लुक्स लाइक एंड वी आर सेइंग कि वो जो है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता, वो अपनी जगह पे स्टिल रहता है। उसके बाद अगर आप थोड़ा नीचे देखते हो, आपके रिब केज जो है वो उन्हें डिफाइन किया हुआ है। जो ढेर सारी बोन्स आपके रिब केज में जा रही हैं वो बेसिकली आपके बोन्स इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं एंड दैट इज व्हाई दैट इज योर रिब केज। उसके बाद उन्होंने आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल है वो भी दी हुई है आपके शोल्डर के पास, ठीक है? एंड देन टुवर्ड्स योर नी यू कैन आल्सो सी अ हिंज जॉइंट। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इनसाइड योर बॉडी जो आपकी बॉडी को फंक्शन करने में, मूवमेंट करने में, प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। नाउ दैट वी आर डन विद दैट, अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, कुछ एक्टिविटीज करेंगे ताकि हम देख सकें कि क्या वाकई हमें स्केलेटल सिस्टम जो है वो अच्छे तरीके से समझ आया है या नहीं आया। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक फ्यू क्वेश्चंस। व्हिच बोन प्रोटेक्ट्स योर ब्रेन? पहला सवाल आपकी बुक से ही है, आपकी वो कौन सी बोन है जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, दिमाग को कौन सी बोन प्रोटेक्ट करती है? तो अगर आपने अभी इमेज देखी थी तो कौन सी बोन थी जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करी थी? वेरी गुड, दैट वाज द स्कल बोन। So that's a one word answer. It's very simple. आपने सिर्फ ये बताना है कि वो कौन सी बोन है जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है। सेकेंडली वो पूछ रहे हैं कि आपके हार्ट एंड लंग्स को कौन सी बोन प्रोटेक्ट कर रही है। What do you think now? क्या वो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, क्या वो हिंज जॉइंट है? नो, नॉट एट ऑल। आपकी जो हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही है वो है आपका रिब केज, जो आपने अभी डायग्राम में भी देखा था, जो आप अपनी बुक के डायग्राम में भी काफी आसानी से देख सकते हो। सो व्हाट डू वी हैव हियर? ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है आपका स्कल और फिर आपके हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही है आपका रिब केज। That's it for this very basic question. आगे हम देखते हैं हमने क्या करना है अब। So we have a little scientific fact over here which says a young child has more than 300 bones. So why does an adult only have 206? If you remember in the previous lecture हमने यही कहा था कि बड़ों के और छोटों की जो बोन्स का नंबर है उसमें फर्क होता है। एडल्ट बोन्स जो है वो 206 हैं, लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि छोटे बच्चों की बोन्स जो है वो नॉट एडल्ट, वो कहाँ तक आती है? 300 या उससे ज्यादा होती हैं, ठीक है? उससे कम नहीं होती। सो जो 206 बोन्स हैं बड़ों में वो डिफरेंट क्यों है? व्हाई इज इट डिफरेंट कि छोटे जो हैं उनकी बोन ज्यादा है और बड़ों की कम है? क्या होता है, क्या उनकी बोन जो है वो फॉल आउट कर जाती हैं? सो लेट्स गो एंड सी कि इसका क्या आंसर है। सो बेसिकली दैट्स नॉट इट। ये नहीं होता कि जो छोटे हैं उनकी बोन्स जो है वो कम हो जाती हैं। एक्चुअली होता ये कि उनकी कुछ बोन्स जो है यंगस्टर्स की वो आपस में अटैच होकर बड़ी बोन्स बना लेती हैं, बड़ी बोन्स फॉर्म कर लेती हैं। तो जब वो छोटे होते हैं तब वो बोन्स ठीक से आपस में फॉर्म नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं क्या होते हैं, उनकी बोन्स की फॉर्मेशन चेंज हो जाती है और वो 300 से ज्यादा से 206 की तरफ आ जाते हैं। अगर आप यहाँ पर पढ़ें, their bones knit together to form larger bones. That's exactly what I said कि उनकी बोन्स आपस में मिल जाती हैं, छोटी छोटी बोन्स, और वो कुछ बड़ी बोन्स जो है इनको फॉर्म कर लेती हैं ताकि उनकी मूवमेंट जो है वो फिर एडल्ट्स की तरह प्रॉपर्ली हो सके। So that's it about the scientific fact. This is a very small lecture. इसमें हमने किया ये है कि हमने जल्दी से कवर अप कर लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, हमने उनकी एग्जांपल्स देख लिए हैं, हमने देखा है कि जी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होता है, हिंज जॉइंट कहाँ होता है, स्कल जॉइंट कहाँ होता है। हमने ये भी देखा है कि स्कल जॉइंट जो है दैट कैन नॉट मूव, whereas ball and socket and hinge joints can move, ठीक है? तो इस तरह की डिफरेंसेस एक दफा जब हमने अंडरस्टैंड कर लिए हैं, उसके बाद अब what we're going to do is we're going to answer a few basic questions about this very sub topic. देखते हैं वो क्या है। How many bones are there in a human adult's body? Again a very straightforward question. इस सब टॉपिक के क्वेश्चंस मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि बहुत ही टू द पॉइंट है, इसमें कोई ज्यादा आपको डिटेल बतानी नहीं पड़ रही। वो आपसे पूछ रहे हैं कि एक एडल्ट बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं। हमने इसका अभी भी जिक्र किया था, पिछली क्लास में भी जिक्र किया था। तो एडल्ट की बॉडी में होती हैं 206 बोन्स, whereas आपसे वो पूछ रहे हैं चाइल्ड्स बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं। तो एडल्ट की तो 206 है, लेकिन एक बच्चे की बॉडी में कितनी बोन्स है? एक्सीलेंट, मोर देन 300। So again, I would recommend कि instead of just writing 300 आप लिखें more than 300। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब वो आपके वर्ड्स इस तरह के यूज करते हैं ना कि about 206, around 206, उसका मतलब होता है कि आंसर स्पेसिफिक नहीं है, आंसर में वेरिएशन यानी चेंजेस आ सकते हैं। तो आप भी उसी टर्म को यूज किया करें। अगर कहीं पे अराउंड लिखा है अराउंड लिखें, मोर देन लिखा है तो आप मोर देन 300 लिखें, क्योंकि जब आप 300 लिखेंगे दैट्स नॉट वेरी एक्यूरेट, क्योंकि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि 300 से ज्यादा होती है।
So now that you've mentioned both of these, that's not it. What are they asking after this? वो पूछ रहे हैं, can you explain the difference? कि इनका फर्क क्या है? जो adults बोन है 206 और जो छोटों की बोन्स हैं 300 से ज्यादा, उनमें आपस में फर्क क्या है? उसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? तो उसकी एक्सप्लेनेशन बेसिक सिर्फ यही थी कि बड़ों की जो बॉडी होती है, जो बोन्स होती हैं, प्रॉपर्ली फॉर्म हो चुकी होती हैं, जबकि जो यंगस्टर्स होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, उनका क्या होता है, उनकी बोन्स पूरी तरह से फॉर्म नहीं हुई हुई होती. इट टेक्स सम टाइम फॉर देम टू फॉर्म देमसेल्व्स. तो पहले वो 300 से ज्यादा होती हैं और फिर छोटी बोन्स जो है वो आपस में मिलकर तकरीबन 206 बोन्स जो है उनको फॉर्म कर लेती हैं और फिर वो बच्चा जो है वो एक एडल्ट में तब्दील होता है एंड देन दे हैव द सेम नंबर ऑफ बोन्स एज एन एडल्ट. सो दैट्स इट फॉर दिस एक्सप्लेनेशन. आई वुड रिकमेंड कि आप इसको अपने वर्ड्स में इसी तरह से एक्सप्लेन कर दो. इस लेक्चर को सुनो, प्रीवियस लेक्चर को सुनो और उसके साथ अपनी इन्फॉर्मेशन जो है उसको टैली करके, ऑर्गेनाइज करके इस आंसर में एक्सप्लेन कर दो. That will be it for 1.5 skeletal system. What we've done so far in this chapter is we've covered 5 different systems. आपका सबसे पहले था नर्वस सिस्टम रिगार्डिंग योर ब्रेन, फिर था आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपकी ब्लड और हार्ट की जो मूवमेंट होती है उसके बारे में. थर्डली हमने बात की थी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जो आपकी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करते हैं. फोर्थली हमने किसकी बात की थी? देन वी टॉक्ड अबाउट योर मस्कुलर सिस्टम, कि आपकी बॉडी के मसल्स जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है. एंड लास्टली स्केलेटल फंक्शन या स्केलेटल सिस्टम जो है उसका हमने डिस्कशन की. अब मस्कुलर सिस्टम का पर्पस सिर्फ था आपकी बॉडी की मूवमेंट्स को अलाउ करना, जबकि हमने ये देखा कि स्केलेटल सिस्टम के कई ज्यादा जो है फंक्शंस हैं, ऑपरेशंस हैं, वो क्या क्या हैं? आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट करना, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, इंटरनल ऑर्गन्स को उनकी जगह पर रखना और साथ ही आपकी मूवमेंट को भी इनेबल करना. तो आपके लिए जरूरी ये है कि आपके दिमाग में सारी बातें हों, ये कॉन्सेप्ट्स हों कि अच्छा इस पर्टिकुलर सिस्टम का ये काम है, ये फंक्शन है और ये इस वजह से इस तरह से बनाया गया है. Now that we're through with that, I think this is time to wrap up today's lesson. इसके बाद हमने अगले लेक्चर में अगले आपके सिस्टम के बारे में डिस्कशन करनी होगी, which would be 1.6. So I hope by the time you get to that, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा. आप इसको ग्रास्प करके, इन क्वेश्चंस को आंसर करके उस लेक्चर की तरफ आएंगे. Until then, take care of yourselves and keep revising. Allah Hafiz.